दिल्ली में चल रहे धरना प्रदर्शन में जहां अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। क्या मांग है, किसको लेके? जिला अध्यक्ष उदेश यादव जी, क्या मांग है, किसको लेकर धरना प्रदर्शन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी को गिरफ्तार किया गया है। इसके विरोध में आज पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व सांसदगण और संगठन के सभी पदाधिकारी, युवा संगठनों के सभी पदाधिकारी आज सड़कों पर उतरे हैं। और हम सबकी मांग है, जब तक हमारे नेताओं को नहीं छोड़ा जाता है तब तक हम लोग भी जेलें भरते रहेंगे। जिस हिसाब से दिल्ली में धरना प्रदर्शन दौरान लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर अत्याचार, क्या कहेंगे? बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई है और इस घटना ने जलियांवाला बाग की याद दिला दी है। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे नौजवानों के ऊपर वहां गोली चलाने का काम किया था, उसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्हें हटाने की मांग को लेकर और जो लगातार परीक्षाएं निरस्त हुई हैं उनकी मांग को लेकर जो आंदोलन निर्दोष छात्र कर रहे थे, निहत्थे छात्र कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चलवाने का काम इस सरकार ने किया है। ये देसी अंग्रेज हैं। जब तक ये लोग गद्दी नहीं छोड़ देते, समाजवादी सड़क पर उतरते रहेंगे। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष भी हैं सलीम सुल्तानी जी। सुल्तानी जी, कब तक प्रदर्शन चलेगा, क्या मांगे आप लोग? हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, समाजवादी पार्टी के अन्य कई नेताओं को, हमारे देश के जो छात्र वहां पर्चा लीक हो रहे हैं और तमाम समस्याओं को लेकर देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए वो लोग वहां इकट्ठे हुए। लेकिन बड़े अफसोस की बात, एक समय था पंडित एक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक छोटी सी रेलवे की घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये इतनी बेशर्म सरकार है, सरकार में बैठे हुए लोग इतने बेशर्म है, बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाए लेकिन इनकी कान पर जूं नहीं रेंगती। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया गया है। जब तक उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ डटे हैं और समाजवादी पार्टी के हमारे जाबाज सिपाही जेलें भरने का काम करेंगे अगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर रिहा नहीं किया गया। सबसे चल रहा है दिल्ली में, क्या लग रहा है ये? मुझे लगता है कि ये आज का जो आंदोलन है ये गुल खिलाएगा और सरकार बैकफुट पर आ जाएगी और छात्रों, नौजवानों, किसानों की मांगों को इन्हें मजबूरी में मानना पड़ेगा। बात करने के लिए हमारे साथ बहरी विधायक अताउर रहमान जी हैं जो प्रदेश में। रहमान जी, क्या आप प्रदर्शन तक किस चीज को लेकर? देखिए, दिल्ली में छात्रों का कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। इस देश में पेपर लीक होने का रिकॉर्ड बनाया है और ऐसी तानाशाही सरकार है कि जब किसान आंदोलन करते हैं, दिल्ली में धरने बैठे तो 750 किसान शहीद हो गए। इस सरकार की जूं नहीं रहेंगी। इसके बाद अब छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था, इससे पहले भी जो लेडीज पहलवान थे उनका आंदोलन जब चला तो उन्हें भी पुलिस किस तरह से घसीट के ले गई। अब यही हाल छात्रों के साथ हुआ है। छात्र इस देश के भविष्य हैं, लेकिन उनके साथ जिस तरह से बेरहमी से उनको पीटा गया, उनको खदेड़ा गया, तो इसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल्ली उनको समर्थन देने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचे। कल डिम्पल यादव जी भी गई थी, तो आज जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस देश में ऐसी तानाशाही है कि लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। बहुत बुरा हाल है और तमाम जनता ये इंतजार कर रही है कि ऐसे तानाशाही सरकार को हम 2027 में हटा दें और आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके फॉलोअर पूरे देश के अंदर करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में हैं, उस नेता को गिरफ्तार किया। इसीलिए आज पूरा प्रदेश ही नहीं, देश में लोग सड़कों पर हैं और उसी के तहत हम भी सड़कों पर थे, लेकिन प्रशासन ने बताया कि उनको रिहा कर दिया गया और इसलिए आप लोगों को भी रिहा किया जा रहा है। तो हम लोग अब जा रहे हैं, लेकिन जब भी जुल्म होगा या ज्यादती होगी किसी के भी साथ में, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, कुछ भी कोई भी हो, हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और आंदोलन करके उनकी मदद करने का काम। जिस हिसाब से कल छात्रों पे लाठीचार्ज किया, चोटें आई, क्या लगता है ये बर्बरता पूर्ण कार्रवाई है। आप बताइए, जो छात्र, उनके माँ बाप अपनी जेब से कैसे पैसा काट के उनको पढ़ा रहे हैं, कैसी परेशानियों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, अब तो पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे वो पढ़ा रहे हैं, उन छात्रों पे क्या मांग रहे हैं, क्यों लीक हो रहे हैं? सिर्फ यही तो कह रहे हैं जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। और क्यों नहीं इस्तीफा दे? जब 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए और उनके आज तक उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चला, तो वो छात्र कौन सी ऐसी खराब बात मांग रहे थे? वो सीधे कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो इस्तीफा देने में कौन सी बड़ी बात है? अगर आपकी गलती है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए।
अगर वो इस्तीफा अभी तक नहीं दिया, आगे भी नहीं देते, तो समाजवादी पार्टी का क्या रणनीति रहेगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी हम लोगों को निर्देश करेंगे, हम लोग हर तरह से निपटने को तैयार हैं। धन्यवाद। थे अतौर रहमान जी बहेड़ी विधायक हैं। इनका कहना है कि अखिलेश यादव को छोड़ दिया है, इसलिए हम भी यहाँ से वापस जा रहे हैं। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली। दिल्ली में पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गोरखपुर शास्त्री चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के बल भी प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस मना करे लेकिन नहीं मान रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भेज भी दिया गया। जियाउल इस्लाम जी आज आप विरोध करें, क्या वजह? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर नौजवान आंदोलन कर रहे थे, उससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संपर्क में कर रहे थे, वो आंदोलन में शामिल हो जा रहे थे। वहाँ दिल्ली पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने गिरफ्तारी की है। उसके विरोध में समाजवादी पार्टी आज गोरखपुर के अंदर देर रात्रि में धरना प्रदर्शन कर करके ये साबित करना चाहती है कि सरकार तानाशाह सरकार है। अभी आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो गई है। नहीं, हम लोग गिरफ्तारी से घबराने वाले लोग नहीं है। हम लोग समाजवादी हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। देखिए, समाजवादी हैं, संघर्ष करने वाले लोग। और सबसे बड़ी बात, गोरखपुर के शास्त्री चौक पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस रोड को पूरा जाम कर दिया गया। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस से हाथापाई भी हो रही है। वही जिस तरह अखिलेश यादव गिरफ्तारी हुई है, वही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ शास्त्री चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।